किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा गलत बहुत नहीं दुख होना हुआ चाहिए। उसका, सुन के बहुत तकलीफ हुई यार। बस क्या सब करूं। ठीक रहे। तो बोलो पार्टी बोलो। वार्टी नहीं हो रही पर कोई गिफ्ट नहीं। जो आप हाँ। चाहती हैं कि मैं आपको दूँ? हाँ। मैं क्या दे सकती हूँ आपको, लेकिन फिर भी छोटी सी मांगो। कोशिश। मांगो मांगो। एक चीज मांगो। मांगो एकदम लाइव मम्मी, ऐसा सच में ऐसा कि मैं देगी। दे सकूं वो पक्का मांगना। देगी। ऐसे प्रॉमिस नहीं, हाँ नहीं। कोशिश करूंगी। नहीं बोल तो बताए बना। एक चीज ये है मांग रही हूँ कि अपनी ससुराल के बारे में सबको सच बता दे कि क्या है। कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं सच कह रही हूँ मैं। सही बता रही हूँ। इतनी दूसरी जगह लाइफ चला आके, गया। इतना लोग लाइफ आके इतना लोग तुझे बदनाम कर रहे हैं, करने इतना दो। बोल रहे हैं कि लेने आए, आई नहीं, ये उसका घर है, तो सच बता कि है क्या। सच बता लोगों को, लोगों को सच सुनना है। पूरा सच बताएगी आज, यही गिफ्ट है मेरा। अरे करने दो मम्मी, कुछ नहीं। नहीं होता मुझे बोलने आज गिफ्ट से। बोली नहीं तो मम्मी गिफ्ट क्या चाहिए, तो आज मेरा ये गिफ्ट है कि सबको सच बता कि ससुराल में क्या है, लेने कब आए थे, कितनी बार आए थे, पूरा ये बताना है। आज सही बताएगी। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और मम्मी का गिफ्ट तो मैं नहीं दूँ। सोचूंगी, सारी खुशियाँ मिल गई मुझे। जाने दो। किसी नहीं। के बोल, मेरे आज। व्यूअर मुझे जानते हैं, उनको हाँ? एक्सप्लेन करने नहीं की नहीं। जरूरत नहीं है, वो जो मुझे नहीं जानते हैं। जानते जानते, सच बताना बहुत 3 4 4 साल हो गए, 3 साल हो गए बेटा, कब तक बताना तो पड़ेगा सच। बताएंगे बताएंगे। बड़ा गलत ट्रैक पे चला गया। मम्मी मुझसे हमेशा ना दूसरी चीज मांगती है जो मैं उनको नहीं दे सकती। वो हमेशा मुझसे एक ही चीज मांगती है कि तू कुछ मत कर मेरे लिए, बस इतना कर दे। लेकिन उन्होंने बोला है, काफी टाइम से बोल रही है वो मुझसे, जब से ये हुआ है, जब से हमें पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे पास भी कमेंट आते हैं, हम भले ही नहीं देखते हैं लेकिन आप लोग सब देखते हो। तो एक बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये बोला गया है मेरे ससुराल से कि लेने के लिए आए थे, 3 बार लेने के लिए आए पर वो आई ही नहीं। इतना झूठ मत बोलिए प्लीज़। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, सच में दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँ ना बोलूँ लेकिन रिश्ता है, हमेशा रहेगा। किसी के बोल देने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, चाहने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो जो आशीष जी के मम्मी पापा हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और मैंने अपने मामा, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करती हूँ। मैंने अपने मामा ससुर को कई बार, अभी चीनू की शादी के टाइम भी कई बार उनसे बोला है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो आशीष जी का घर है, और ताशी के लिए, मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहे, जैसे कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं ना, क्योंकि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो मैंने ये भी बोला कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो मेरे मम्मी पापा फ्री हो जाएंगे, फिर वो अपने घर वापस जा सकते हैं, इटारसी जा सकते हैं। तो मुझे, अगर वो यहाँ रहते हैं, बड़ों का साया होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बोला। मैं गलत बोलूँ तो आप बोलिए, आप लोग भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को। मैंने बुलाया कि आप यहाँ रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। लेकिन इस पर भी, इतनी बार में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मैंने आज तक अपनी देवरानी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी भी वीडियो में उनका जिक्र नहीं किया। अगर कमेंट आया है तो भी उसका रिप्लाई नहीं दिया है। फिर भी मुझे स्टार्टिंग से टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल में मेरे बारे में बोला जाता है शुरू से। और वो जो प्रूफ रहते थे वो लोग मुझे भेजते थे, तो मैंने इधर उधर ना बोलने की बजाय, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, सेंसलेस बातें होती हैं ये, उसको उठा के मैंने भैया को भेज दिया, मेरे देवर को। क्लियर क्लियर बातें कर रही हूँ आज मैं आपसे, है ना, एकदम खुला। मेरे देवर को मैंने भेज दिया, मैंने, भैया देखो ऐसी ऐसी बातें। और भैया ने सीधा सा एक वर्ड मुझे बोला था कि उठा के उसको ब्लॉक कर दो। ये भैया ने खुद बोला था, मेरे देवर ने मुझसे खुद बोला था उठा के उसको ब्लॉक कर दो। मैंने एक नंबर, मतलब सॉरी, एक आईडी को मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद भी चीज़ें चलती रहीं चलती रहीं। मैंने पब्लिकली कभी ये सब चीज़ें शो नहीं करी, कभी कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद भी अब स्टेटस डाला जाना कि लेना देना तो कुछ है नहीं, करना तो किसी को कुछ होता नहीं, अधिकार मांगने चले आते। तो मैंने कौन सा अधिकार मांगा? सबसे पहला सवाल तो मैंने आप लोगों से क्या लिया 3 साल में? 3 साल में मैंने कौन सा अधिकार मांगा जिसका आपको इतना बुरा लग गया? क्या मांग लिया मैंने? वो मुझे लोग भेज रहे हैं स्टेटस, मुझे लोगों ने भेजा, तो मैंने फिर भी इधर उधर ना बोल के, मैंने इधर उधर नहीं बोला। मैंने व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मेरी देवरानी को भेजा, वो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा कि गुड़िया ये देखो, ये मुझे भेजा गया है, ये सही है? डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट पूछा कि मुझे लोगों ने ये बोला है। उस अधिकार के बाद भी मैंने मांगा नहीं है।
मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भी मेरे कुछ भी ना करने के बाद भी अब लाइव आकर लोगों को ऐड करके उनको ये बोला जाना कि मैं लेने गई थी लेकिन वो नहीं आई। तो ये इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। ये तुम भी जानती हो, अच्छे से जानती हो कि इटारसी में तुम्हारी बहन की शादी थी। उस बहन की शादी में आप अपने मायके वालों के साथ शादी में आई थी, ना कि मुझे लेने आई थी। ना मुझे इन्फॉर्म किया गया था, ना मुझे फ़ोन किया गया था, ना बताया गया था कि हम आ रहे हैं। आपने शादी अटेंड करी, उसके बाद दूसरे दिन जाते टाइम आप फॉर्मेलिटी के लिए मुझे मिलने के लिए आई थी। ये बात सच है। उसको ये रूप मत दीजिए कि हम लेने गए थे, मैं खुद लेने गई थी, दीदी नहीं आई। इतना बड़ा झूठ। मैं शायद, मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं गलत हूँ। मेरे चुप रहने को बार बार इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अगर आपने मेरी हेल्प की हो, आपने मेरी मदद की हो, तो आप मुझे बोलने का अधिकार रखते हैं। पर 1 रुपए की मदद, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उस समय मुझे पैसों की ज़रूरत थी जब मैं सोशल मीडिया पर आई। मैं ज़रूरत के कारण मैंने काम शुरू किया, मुझे ज़रूरत थी। तब उतने टाइम भी मुझसे ये नहीं बोला गया था कि ये काम मत करो, हम तो बैठे हैं तुम्हारे लिए, हम हैं ना, ये सब क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, हम नहीं चाहते कि आप ये सब काम करो। उसके बाद भी अगर नेहा तिवारी इस फील्ड में होती, सोशल मीडिया में होती, तो बोलते कि मैं गलत हूँ, तब बोलते, अधिकार रखते थे बोलने का। तब सिर्फ पीठ पीछे बोला गया कि बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ गई, ये बोला गया। मुझे डायरेक्ट ये नहीं जताया गया कि मत करो यार। ताशी के लिए, आपके लिए हम हैं, आप हमारी जिम्मेदारी बनती हो, हमें करना है। जब उतना नहीं किया गया है तो आज 3 साल, अब मैं धीरे धीरे स्टेबल हो रही हूँ ना, ये सभी लोगों को दिख रहा है कि अब मैं खुश हूँ, मैं स्टेबल हो रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें लाइफ में आके ब्लेम करना, टारगेट करना, परेशान करना और झूठ बोलना, सबसे बड़ी बात झूठ बोलना। अगर आप इतना अधिकार रखते हो तो आपके बेटे होने की खुशखबरी मुझे क्यों नहीं दी गई? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि दीदी आप बड़ी मम्मी बन गई हो, बेटे से मिलने नहीं आओगी क्या? इतना अधिकार जताया गया था क्या मुझे? मुझे 1 महीने बाद फेसबुक पर फोटो देखकर पता चलता है कि मैं बड़ी मम्मी बन गई यार। नहीं पता है। घर में गमी होती है या नया मेहमान आता है तो पूजा पाठ नहीं होती है। बड़ी मम्मी हमारे यहाँ नहीं रही, मुझे फेसबुक से पता चला, एक मैसेज भी नहीं किया गया। तो दुख में सुख में मुझे शामिल किया गया क्या? मुझे बोला गया क्या? आपने, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं अपनी देवरानी की बात कर रही हूँ कि आप बोल रही हो सबसे ऐसा, तो आपने मुझे अपनी खुशी में शामिल किया था क्या? एक मैसेज मुझे किया था कि दीदी आप बड़ी मम्मी बन गई हो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने नहीं आओगी क्या? मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? क्या मुझे इस लायक नहीं समझा था? शायद नहीं समझा होगा। तो जब उतना नहीं समझा था तो आज मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुझे सीधा सा जवाब आप दे दीजिए। पर्सनल में, अगर पब्लिक में अब मेरा नाम लिया जाता है, जैसे कि आप पहले भी ले चुकी हैं, आपने पहले पर्सनल में लोगों से बोला तो मैंने कभी भी एक्शन नहीं लिया, जो कि स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है, प्रूफ सारे मेरे पास हैं। आप अभी तक बोलते आ रहे हो, अभी तक मेरे बारे में गलत बोलते आ रहे हो, पर मैंने कभी एक्शन नहीं लिया, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। अब नहीं, अब बहुत हो गया यार, अब बंद करो। जब मैंने आपके साथ क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत किया?